आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 6 फ्री रेवड़ियां गिनाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता के घरों तक पहुंचने के लिए आज दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने 6 फ्री रेवड़ियां गिनाई। उनमें केजरीवाल ने कहा है कि हम फ्री बिजली और लो पावर कट देते हैं, लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी और शानदार शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज करवाते हैं, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो ये सब बंद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूछा कि जो हम कर रहे हैं बीजेपी अगर वही करेगी तो फिर जनता डुप्लीकेट क्यों चुनेगी। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी। और प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में करीब 100 एंट्री पॉइंट्स मानव रहित हैं और वहां ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है। कोर्ट ने मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 पॉइंट्स पर तुरंत चेक पोस्ट स्थापित करें। कोर्ट के मुताबिक एंट्री पॉइंट्स पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चेक पोस्ट पर मौजूद स्टाफ को आदेश दिए जाएं कि ग्रैप 4 के नियम के तहत ही ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश हो। 13 एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोर्ट ने इन सभी के फुटेज जल्द से जल्द एमएक्स क्यूरी को देने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बार के 13 वकीलों को एंट्री पॉइंट्स पर जाकर ये पता लगाने को कहा है कि वहां ग्रैप 4 के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहा है और बुजुर्गों का दम घोंट रहा है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआई और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये क्या आवेदन था आपका और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर कब तक जवाब मांगा है? जब बाकी परिसर का सर्वे हो गया तो हमारा ये कहना था कि सील्ड एरिया का भी सर्वे एएसआई द्वारा हो जाए। यही प्रार्थना पत्र आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था, जिसका आईए नंबर है 215480 और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब सारे मामले जो है इसका एक चार्ट बनाने को कहा है, जो हमने अंजुमन इंतजामिया को दे दिया है और इसकी सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जो स्थानांतरण वाला जो आपका आवेदन है और इसके अलावा अन्य जो आवेदन है उन सब पर सुनवाई करेगा। क्या उस दिन कोई निर्णय आ सकता है इस मामले पर? अब देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि उस दिन निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, कैसे सुनवाई चलेगी, पर उस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेगा। आज जो हमारा प्रार्थना पत्र था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि कुछ मामले समय सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहे हैं, कुछ मामले डिस्ट्रिक्ट जज क्या चल रहे हैं, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स पास हो रहे हैं और होने के चांसेस हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसलिए इन सारे मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच के सामने भेज देना चाहिए। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। बागेश्वर बाबा की यात्रा पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरिया ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। फूल सिंह बैरिया का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनो। उन्होंने कहा कि जब भारत में हिंदू हैं ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। बैरिया ने कहा कि बागेश्वर बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। हालांकि कल पदयात्रा शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जिसको लेकर भी फूल सिंह बैरैया ने सवाल किए। कोई मांग रहा है नौकरी है, बताओ। बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध है? हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है, महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई?
क्या कर रहा है बताओ मुझे। जयवर्धन सिंह का मामला अलग है, मेरे फूल सिंह बरैया से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करिए आप। मैं जयवर्धन सिंह के साथ नहीं हूँ इस मामले में।